पिछले हिस्से में हमने देखा चरवाहे को एक बच्चा जंगल से मिला। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि वो भी अपने बाप की तरह चरवाहा ही बना। वो जंगल में बकरियां चरा रहा था कि अचानक से उसे हंसने की आवाज आई। चरवाहे ने झाड़ियां हटाई और फिर देखा कि एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी अपनी दासी के साथ एक खूबसूरत से झरने के पास खड़ी थी। चरवाहे को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, इतनी खूबसूरत राजकुमारी। चरवाहा वहां खड़ा झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखने लगा। थोड़ी ही देर के बाद दासी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, बहुत देर हो चुकी है। अब हमें लगता है हमें महल की तरफ वापस जाना चाहिए। अगर किसी को बनक पे लग गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया और फिर अपनी रथ की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी के जाते ही उसका हार वहां गिर गया, जो चरवाहा देख रहा था। चरवाहे ने दौड़ते भागते वो हार उठाया पर राजकुमारी को आवाजें देने लगा। राजकुमारी जी, अरे राजकुमारी मेरी बात तो सुने, आपका हार गिर गया है। राजकुमारी जी, मैं एक चरवाहा हूँ, मुझे आपका हार मिला है। अगर राजकुमारी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, चरवाहे ने उसे बहुत करीब से आवाज दी, मगर राजकुमारी वापस नहीं पलटी। चरवाहे ने सोचा कि शायद उनको दौलत का घमंड है। चूंकि बहुत ही अमानतदार था, उसे इतना महंगा हार मिला था। वो अब इस हार का करता तो क्या करता। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने ये हार उठाया, कुछ सीधा महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचते ही उसे सिपाहियों ने रोक दिया। अरे जी, मुझे मत रोकिए, मैं यहाँ आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। राजकुमारी जी जंगल गई थी, वहां उनका हार गिर गया, तो बस मैं वही देने आया हूँ। महाराजा विक्रम बहुत ही सख्त राजा थे। उन्होंने अपने महल के अंदर गरीब लोगों का दाखिला मना किया था। कोई भी गरीब महल में दाखिल नहीं हो सकता था। जब ये खबर राजा को मिली कि महारानी महल से बाहर गई थी, तो वो आग बगोला हो गए। महारानी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक गुप्त खबर लेकर आया हूँ। अभी अभी हमारे सिपाहियों ने हमें बताया है कि राजकुमारी जी जंगल गई थी। वहां उनका 9 लाख का हार गिर गया, जो एक चरवाहे को मिला है, और वो चरवाहा वो हार लेकर महल के बाहर खड़ा है। ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी आप? राजकुमारी मुख्य द्वार से बाहर गई और किसी को पता नहीं चला? आपको तो पता है राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, फिर वो कैसे किया उन्होंने? और तो और एक चरवाहा, एक नीच गरीब चरवाहा मेरी बेटी का हार उठाए हुए मुख्य द्वार के बाहर खड़ा था। ये सब कैसे संभव हो गया? क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर ये सब मेरे पीठ पीछे किया गया है। मुझे इस चीज की कोई खबर नहीं थी। अब आप मुझे बताएं आगे क्या करना है। आप दूसरे राज्य में जाएंगी और जाकर वहां हमारे मित्र राजा वैश्वनाथ को हमारी इस सूचना से आगाह करें। हम उनके सुपुत्र राजकुमार से अपनी राजकुमारी का विवाह संपन्न करना चाहते हैं। ये खबर आप उन तक ले जाएं और उनको अपने साथ ही ले आइएगा महल। प्रधान राजा विक्रम के मंत्री उनकी खबर लेकर दूसरे राजा में राजा विश्वनाथ के पास जा पहुंचे और जाकर उनको सारी बात बताई। विश्वनाथ के एक ही सपुत्र थे। राजा विश्वनाथ की जय हो। महाराजा जी, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। मेरे महाराजा आपके मित्र राजा विक्रम सिंह है। उन्होंने आपके लिए ये खबर भेजी है कि वो अपनी सपुत्री का विवाह आपके सपुत्र राजकुमार के साथ संपन्न करना चाहते हैं। राजा जी ने यह बात भी कही है कि राजकुमार एक सुंदर और सुशील आदमी होना चाहिए है, क्योंकि उनकी राजकुमारी इस पूरे विश्व की
सुंदरी है, इसलिए उन्हें अपनी राजकुमारी के लिए एक सुंदर वर चाहिए है। ये बात सुनते ही महाराजा और महारानी दोनों ही बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनका सुपुत्र कोई सुंदर वर नहीं था। वो एक काले रंग का, एक सांवला सा और टोटका बोलने वाला एक राजकुमार था। महाराजा और रानी दोनों ही विचित्र हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उनका राजकुमार सुंदर वर नहीं है। इसलिए उन्होंने राजकुमार को बुलाया और फिर उससे बातचीत की। राजकुमार ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया। दाक्षरी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। महाराजा विश्वनाथ ने जब अपने सुपुत्र की ये बात सुनी तो उन्होंने न आओ देखा न ताओ अपने बेटे को रथ पर बैठाकर दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें रात हो गई। इस सुबह जब महाराजा एक जंगल से गुजरे तो अचानक से उनकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर वर था। उसे देखते ही महाराजा वहां पर रुक गए और अपना रथ रुकवाया। नौजवान यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? इसके पास तो बकरियां भी हैं, मतलब ये एक चरवाहा है। ये रथ इस नौजवान के पास रोक दिया जाए। जब विश्वनाथ अपने रथ से उतरे और फिर चरवाहे की तरफ आगे बढ़े। राजा जी की जय हो। महाराजा जी, मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ, मुझसे कोई खता हो गई है क्या? अरे नहीं, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। मेरा नाम राजा विश्वनाथ है। यहाँ के राजा विक्रम मेरे मित्र हैं। मैं उनकी सुपुत्री राजकुमारी के साथ अपने सुपुत्र राजकुमार का विवाह रचाने आया हूँ। पर एक दिक्कत है, वो दिक्कत मेरी तुम हल करोगे। मैं इस काम के लिए तुम्हें बेहद दंड दूंगा। इतना उनकी आपस में काफी देर बातचीत होती रही। चरवाहे ने राजकुमारी को देखा था। चरवाहा बहुत ही अमानतदार आदमी था। उसने सोचा कि ये इस तरह से अगर मैं इनके साथ ना गया तो ये किसी और को ले जाएंगे और फिर राजकुमारी के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला ले ही लिया। वह मन ही मन में बहुत घबरा रहा था, मगर उसने डरते डरते ये फैसला ले ही लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने महल की तरफ रवाना हो गए। आइए आइए महाराजा विश्वनाथ, आपका और आपके सुपुत्र राजकुमार का हमारे महल में स्वागत है। हम आपका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आपको महल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हम आपके बहुत आभारी हैं। आप हमारे कहने पर अपने राजकुमार बेटे को लेकर यहाँ पधारे हैं। हमारे मित्र विश्वनाथ की आपस में बातचीत हुई। राजा विक्रम को महाराजा विश्वनाथ के सुपुत्र राजकुमार बहुत पसंद आए, जो कि हकीकत में एक चरवाहा थे। फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। इनमें विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे महल को जगमगाती रोशनियों से चमकाया गया, फूल लगाए गए और बेहद खूबसूरत सजाया गया और फिर विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जो चरवाहा राजकुमार का रूप धारे खड़ा था वो बोल पड़ा। महाराजा जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराजा जी, आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मैं बहुत अमानतदार हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता। महाराजा जी, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक चरवाहा हूँ और ये मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए हैं और मुझसे दंड देने का वादा किया है। महाराजा जी, मैं ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहता था, मगर अगर मैं ऐसा ना करता तो ये किसी और को ले आते। अरे ये लड़का झूठ कह रहा है ये लड़का। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं अपने मित्र के साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता हूँ? बड़ा छल? अगर ये आपका सुपुत्र होता तो आप इसको लड़का कहकर कभी मुखातिब ना करते। मैं तो जानता था आपके बेटे में कुछ ऐब है, इसीलिए तो मैंने आपको निमंत्रण भेजा था।
मेरी बेटी में भी कुछ ऐब है। मैंने भी तो आप लोगों से छल ही किया है। मेरी बेटी ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ और चरवाहा राजकुमारी को विवाह करके उस राज्य का राजकुमार बन गया और फिर वैश्वनाथ अपने घर खाली हाथ ही लौटा।